लोगों को मैं रॉल थ्योरम तक के क्वेश्चंस बता चुका हूं, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें एक दो क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करना। अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पे आज मैं आपको बता रहा हूँ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रांज जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये कह रहा है निम्नलिखित फलनों के लिए लैग्रांज मध्यमान प्रमेय की जांच कीजिए। यानी आपको ये पता करना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन में लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई है या नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? अगर कोई फंक्शन लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा तो उसकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है उसकी? उसकी कंडीशन है कि वो क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस होना चाहिए, यानी संवृत अंतराल में फलन कैसा हो? सतत हो। विवृत अंतराल में फलन कैसा हो? अवकलनीय हो। तथा fa और fb पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो fc का जो मान है, fc का जो मान है वो fb माइनस fa डिवाइड बाय b माइनस a के इक्वल होना चाहिए। और इक्वल होने के बाद इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू ऑफ c आता है, जो c का मान निकलेगा वो विपरीत अंतराल के अंदर कोई पॉइंट होना चाहिए, कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो विपरीत अंतराल में बिलोंग करे। अगर वो उसमें बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे सब लैग्रांज की जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो वेरीफाई है, ठीक है भाई। तो आप ये क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर fx x + 1/x और x है क्लोज इंटरवल है यहाँ 1, 3। तो इसमें आपको ये देखना है कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करता है या नहीं करता है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। देखो एक क्वेश्चन में पूरी लैंग्वेज में लिख रहा हूं और बाकी क्वेश्चन में आप लोग लिखेंगे, मैं बोल दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, ये एक बहुपद है और 1 और 3 के बीच के हर मान पर ये परिभाषित है। कोई भी मान आप 1 और 3 के बीच का यहाँ रखोगे तो फलन का कोई ना कोई मान आएगा। तो चूंकि दिया गया फलन एक बहुपद है तथा समृद्ध अंतराल 1, 3 के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, इसलिए फलन f ऑफ x समृद्ध अंतराल 1, 3 में संतत है, यानी कंटीन्यूअस है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसका अवकलन करेंगे f डैश x का अवकलन हो जाएगा 1/x का माइनस 1/x²। 1/x का अवकलन कर लोगे आता है सबको। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस के 1/x²। x को ऊपर ले जाते हैं आप, x की पावर हो जाएगी -1 और x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ये आ जाएगा 1 - 1/x²। ये f डैश x की वैल्यू आ गई। ये जो f डैश x है ये अंतराल कौन सा? ओपन 1, 3 के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित या विद्यमान है, परिभाषित है, इसलिए फलन विपरीत
विवृत अंतराल 1,3 में कैसा है बोलो, अवकलनीय, अवकलनीय है। Therefore, the function is differentiable in the closed interval 1,3। तीसरा पॉइंट, अब आपको कैलकुलेट करना है f of 1 यानी 1 प्लस 1/1 यानी हो गया आपका 2, f of 3 हो गया 3 प्लस 1/3, 3 दिया 9, 1 10/3। क्योंकि f डैश c इज इक्वल टू f of b माइनस f of a डिवाइड b माइनस a, लैग्रांज के लिए यूज कर दो तो ये लिखा जाएगा f डैश c। अवकलन कहाँ है इसका, ये रहा, तो इसमें x के स्थान पर क्या लगाना है आपको, c लगाना है। ये बनेगा 1 माइनस 1/c²। f of b, ये a हो गया, ये b हो गया, तो b आपका कितना आ रहा है 10/3 माइनस f of a कितना है 2, b माइनस a यानी 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करो आप, ये हो गया c² माइनस 1 डिवाइड c²। 3 दूनी 6, 10 में से 6 गए तो 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, यानी 4/3 इंटू 2, 2 से कटेगा ये 2 बार, ये हो गया आपका c² माइनस 1 और ये 3 का गुणा इधर हो जाएगा और 2 का गुणा होता है 2c², यानी 3c² माइनस 2c² इक्वल टू 3। 3 का गुणा करोगे 75 कर दोगे आप, तो ये माइनस का 3 था बराबर से हो जाएगा प्लस का, 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे बचेगा c² इक्वल टू 3। देयरफॉर c इक्वल टू प्लस माइनस √3। दोनों पक्षों का क्या करेंगे आप, वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस √3 आएगा। अब ये 1 और 3 के बीच में क्या आएगा, प्लस √3। देयरफॉर c इक्वल टू प्लस √3 लॉन्ग इनटू ओपन इंटरवल 1,3। अंदर आ रहा है, कोई एक पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट या एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c is belong in the open interval 1,3 when f dash equal to fp minus fa divide b minus e। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपका लैग्रांज मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। Hence the given function is satisfied या verified Lagrange mean value theorem in the defined closed interval। ये लिख देंगे आप, अतः दिया गया फलन, या ऐसे लिखकर डायरेक्ट, अतः मध्यमान प्रमेय, मध्यमान प्रमेय क्या है, सत्यापित है, सत्यापित है। Hence the mean value theorem is verified। क्लियर, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है पूरा बोर्ड पर और मैंने आपसे कहा था कि मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूंगा और इसके आगे के जो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा उसमें मैं बोल दूंगा, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, और अगर कोई चीज प्रॉब्लम आए तो आप हमें कॉल करके पूछ लेना। इसको नोट करो आप पहले। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, इसी का है ये क्वेश्चन है बी। ये क्या है, निम्नलिखित फलन के लिए लैग्रांज मध्यमान प्रमेय की जांच करनी है। तो देखो ये फंक्शन आपका दिया है fx = x² - 4 डिवाइड x - 1 और अंतराल ये दिया हुआ है 0,2। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ, चूंकि x = 1 जो है वो हमारा इस इंटरवल के बीच में आ रहा है जो हमें दिया गया है। 0,2 जो इंटरवल है इसके बीच में बना है और इस 1 को आप यहाँ रखोगे
यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड 1 माइनस 1, यानी माइनस 3 डिवाइड 0, ये हो गया आपका इनफाइनाइट। इसलिए x इक्वल टू 1 पर फलन क्या है, सतत नहीं है। अगर किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है इस इंटरवल के बीच में आने वाले पर, तो इसका मतलब इस इंटरवल में भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अतः दिया गया फलन संवृत अंतराल 0,2 में सतत या संतत नहीं है। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात ही नहीं कर सकते आप। इससे क्लियर हो गया। इसलिए लैग्रांज, भाई जब संतति नहीं है तो इसका मतलब आगे स्टेप बढ़ना ही नहीं है। लैग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं है। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो गया। इसमें लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो वेरीफाइड नहीं है। अच्छा, क्यों वेरीफाइड नहीं है? क्योंकि जब फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस ही नहीं है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे देखेंगे? कंटीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी की जो नेसेसरी कंडीशन है वो कंटिन्यूटी है। जब फलन अवकलनीय नहीं है, सॉरी संतत नहीं है, तो अवकलनीय तो हो ही नहीं सकता। उस पॉइंट पर अवकलनीय तो होगा ही नहीं। तो इसको नोट कीजिए आप। नेक्स्ट एक और देखो आप, ये क्वेश्चन है सी। ये fx इक्वल टू है आपका x² माइनस 3x प्लस 2 और इंटरवल आपका क्या है -2,3। आपको चेक करना है कि इस इंटरवल में लैग्रांज मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है या नहीं करता है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। ये गिवन हो गया आपको, ये बहुपद है। अब देखो मैं पॉइंट यहां लिख रहा हूं और मैं बोल रहा हूं, आप लोग नोट कर ले। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें चूंकि दिया गया फलन x में एक बहुपद है, सिंस द गिवन फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल इन x, जो कि अंतराल -2,3 के प्रत्येक बिंदु पर डिफाइन है यानी विद्यमान है। इसलिए फलन अंतराल -2,3 में संतत है या सतत है, कंटिन्यूअस है। दूसरा पॉइंट, इसका डिफरेंशिएशन करो, f डैश x कितना आएगा 2x माइनस 3। यह अंतराल -2,3 के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है। अतः अंतराल -2,3 में फलन अवकलनीय
अवकलनीय है। इन द ओपन इंटरवल -2, 3 द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तीसरा पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है f ऑफ -2। ये आपका a हो गया, या -2 पुट करो, -2 का स्क्वायर -3 -2 + 2, 4 3 दूनी 6 + 2, 6 और 4 10 और 2 12। ये आ गया आपका f ऑफ -2। इसी तरीके से आपको निकालना है f ऑफ 3। 3 स्क्वायर -3 × 3 + 2, ये हो गया 9 -9 + 2, इससे कट गया। f ऑफ 3 आपका कितना आ गया 2। ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? सिंस f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड b माइनस a। जो डिफरेंशिएशन वैल्यू है कहाँ है? फंक्शन की ये 2x - 3, या x के स्थान पर क्या रखना है आपको? c रखना है। हो जाएगा 2c - 3 इक्वल टू f ऑफ b। f ऑफ b आपका कितना है? ये a हो गया और ये b हो गया। f ऑफ b है आपका 2, यानी 2 माइनस f ऑफ a। f ऑफ a -2 पर वैल्यू क्या है? 12 -12 b माइनस a, b यानी कि 3 माइनस a कितना है आपका? -2। सॉल्व करो इसको जरा। ये हो गया 2c - 3 इज इक्वल टू -10 डिवाइड, ये प्लस के 2 हो गया, 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये 5 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। ये आएगा आपका 2c इक्वल टू, ये 3 को उधर भेजो, ये -2 है + 3, यानी 2c इक्वल टू 1। c इक्वल टू कितना आ गया? 1/2। 1/2 आया, और इस 1/2 को इसके बीच में आएगा -2 और 3 के, ये बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -2, 3। अगर ये बिलोंग कर रहा है विपरीत अंतराल में, तो ये फलन कैसा है? लेग्रांज प्रमेय को सत्यापित करता है। और बिलोंग नहीं कर रहा है तो सत्यापित नहीं करता। तो यहाँ लिख देंगे, अतः फलन लेग्रांज प्रमेय को सत्यापित करता है। अतः फलन लेग्रांज प्रमेय को सत्यापित करता है। ठीक है भाई? यानी जो फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज डिफाइंड द लेग्रांज थ्योरम। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए आप। ये आपका थर्ड का सी हो गया। अब इसे नोट, इसका लास्ट क्वेश्चन देखो आप इस एक्सरसाइज का। 6 एक जो एक्सरसाइज चल रही है आपको पता है कौन सी है? एक्सरसाइज है ये 7.6। इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का डी है। ये फंक्शन दिया हुआ है, इसके लिए आपको वेरीफाई करना है कि लेग्रांज जो मध्यमान प्रमेय है, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो वेरीफाइड है या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। ये फंक्शन जो है ये x की हर उस वैल्यू पर जो इस इंटरवल के बीच में आएगी परिभाषित है। केवल यहाँ अगर x 1/4 रखोगे आप, x के स्थान पर अगर आप 1/4 रखोगे तो 1/4 करेंगे आप तो ये कट जाएगा तो 0 आएगा, लेकिन 1/4 इसमें नहीं आ रहा। यानी इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर ये फलन कैसा है? परिभाषित। तो यहाँ लिख देंगे चीज, दिए गए समृद्ध अंतराल में फलन क्या है? परिभाषित है। क्योंकि फलन fx समृद्ध अंतराल 1,4 के प्रत्येक बिंदु पर
परिभाषित है यानी डिफाइन है, अतः फलन समृद्ध अंतराल 1,4 में कैसा है? सतत है यानी कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, इसका डेरिवेटिव निकालो आप, एफ एस। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? डी ओवर डी एक्स, ये 1/4x माइनस 1। अवकलन करना आता है सबको? नहीं आता है? देखो एक बार और सीखो आप। पावर कितनी हो जाएगी? -1। इसको हर से अंश में लिखेंगे तो 4x माइनस 1 की पावर -1, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, -1 आगे आएगा, 4x माइनस 1 की पावर हो गया -2। एक कम हो जाएगा, ये माइनस है तो -1/4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये f डैश x की वैल्यू, ये वैल्यू है, देयरफॉर f डैश x is equal to -1/4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यह अंतराल, कौन सा अंतराल? विपरीत, कौन सा वाला? 1,4 के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित या विद्यमान, परिभाषित या विद्यमान भी लिख सकते हो आप, तो विद्यमान वर्ड है कि ज्यादा अच्छा एग्जिस्ट वर्ड का यूज करते हैं इंग्लिश में इसको, विद्यमान, विद्यमान है, अतः फलन विपरीत अंतराल 1,4 में अवकलनीय, विपरीत अंतराल 1,4 में कैसा है? अवकलनीय। अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल। अब अगर ये डिफरेंशिएबल है तो तीसरा पॉइंट आएगा, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होता है आपका f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड b माइनस a। जो डेरिवेटिव वैल्यू है उसमें x के प्लेस पे c लिखना है यहाँ, यानी -1/4c माइनस 1 का होल स्क्वायर। f ऑफ b आपने कैलकुलेट नहीं किया अभी, तो देखो f ऑफ b क्या आएगा? f ऑफ 1 पे कैलकुलेट करो, ये a है ये b है, यानी यहाँ पे आपको x के प्लेस पर a लगाना है, तो 1/4 into 1 माइनस 1 यानी 1/3, और f ऑफ 4 कितना आएगा आपका? 1/4 into 4 माइनस 1, 16 एक कम करेंगे तो 15, ये वैल्यू आएगी f ऑफ 4। ठीक है, f ऑफ b यानी 1/50, f ऑफ a यानी 1/3, b माइनस a यानी कि 4 माइनस 1। सॉल्व करो, पूरा कैलकुलेट, 1/4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? यहाँ पे ऊपर एलसीएम आ जाएगा 15, ये 1 माइनस 3 5 आ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, और इनटू में कितना बचेगा? 1/3। आप लोग नोट कर लो जरा, फिर मैं इधर सॉल्व कर दूंगा। देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका -1/4c माइनस 1 का होल स्क्वायर
इक्वल टू माइनस के 4 बचेगा ऊपर, -4 डिवाइड ये हो गया 15 3 45, 3 बार आ रहा है 15 45 हो जाएगा। इसको आप इधर ले जाओ और इसे इधर, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो गया 45 इज इक्वल टू 4, इसको यूज करो तो यानी 16 c स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस के 8c कितना आएगा बोलो 45, 16 का 4 में गुणा कर लेंगे 32 64 c स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 8 32 32c, इन सबको एक तरफ करो तो गया 64 c स्क्वायर माइनस 32c प्लस 4 माइनस 45 इक्वल टू 0, यानी 64 c स्क्वायर 32c, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस के 41 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, पहले तब पता चलेगा कि जो वैल्यू आई है कहाँ होगी। ये आपको आचार्य से सॉल्व कर लेना, जो बन रहा है हमारा डेरिवेटिव की वैल्यू है, इसको सिर्फ आचार्य से सॉल्व कर लेंगे। एक मिनट, tan x और n माइनस 1 एक 4 हो जाएगा, ये गड़बड़ हो गई है। ये जो डेरिवेटिव लिखा है ना आपने प्लस x माइनस 1 अपॉन ये तो गया, इसका भी तो करोगे 4x माइनस 1, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, 4 है, यानी डेरिवेटिव में आपका यहाँ 4 चलेगा ऊपर यहाँ, यानी यहाँ पे आपको करना है ये 4, तो जब 4 होगा तो ये 4 कटेगा, 4 कट गया ना सीधा, तो फिर 4 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। कैलकुलेशन तो आप खुद किया करो, जब कोई ज्यादा दिक्कत आए तब यहाँ से देखा करो। कैलकुलेट क्या है, 4 कैंसिल हो गया 45 को उधर ले जाएंगे, देखो 16c स्क्वायर माइनस के 8c और 45 उधर गया तो 44 बचेगा, ये प्लस 1 माइनस के 45 इक्वल टू 0, यानी 16c स्क्वायर माइनस 8c माइनस 44 इक्वल टू 2 से भाग लगाओ 8c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 22, फिर 2 से भाग लगा दो, ये हो जाएगा आपका 4c स्क्वायर और ये 2c और ये 11 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं आपको, 11 जब 44 हो गया, 2 बनना चाहिए, यानी 44 के गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो 22 और 11 और 11 और ये 2 बचना चाहिए, तो आएगा कि नहीं आएगा, लगाना पड़ेगा, चेक कर लो, अगर दराचा लगाना पड़े तो दराचा लगा। तो डिफरेंशिएशन किया है ना 4.2 कर लेना, ठीक है, ये कैलकुलेशन को एक बार देख लेना पूरी जो भी है। तो ये बन गया हमारा 11 44 44 से वेक्टर्स तो इसके होंगे नहीं क्योंकि 2 आ रहा है, धनाचार्य से देखें तो c माइनस b यानी 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है हमारा 4, c कितना है हमारा 11 डिवाइड 2a, a कितना है 4, 2 into 4, तो c इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 प्लस माइनस 11 चौक 44 8 हो जाएगा, 4 चौक 16, यानी 16 में आपको 11 से गुणा करना पड़ेगा, 11 से 66 6 जाएगा, 11 का 11 और 6 कितने हो रहे 17, यानी 4 माइनस 176 डिवाइड 8, इसमें से आप 4 माइनस करेंगे तो 2 7 1 माइनस, ये आ रहा है आपका 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 172 डिवाइड 8c। देखो रूट के अंदर अगर नेगेटिव होता है, रूट के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो क्या आता है, आएगा काल्पनिक वैल्यू आती है ये, अगर नेगेटिव होता है तो क्या होगी, इमेजिनरी होती है, तो इसका मतलब ये इमेजिनरी, तो जो मूल
आ रहे हैं वो काल्पनिक आ रहे हैं, तो अगर काल्पनिक मूल है तो ये वास्तविक संख्याओं के बीच में नहीं आ सकते। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि c का मान काल्पनिक है अतः c does not belong into 1,4। इसलिए लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं है। Hence, the Lagrange mean value theorem is not verified because the value of c is imaginary, और जो imaginary value है काल्पनिक वैल्यू है वो वास्तविक संख्याओं के बीच में नहीं आएगी। imaginary क्यों है? क्योंकि जो रूट है उसके अंदर की जो संख्या है, जो नंबर है वो क्या है? ऋणात्मक है। क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का धनात्मक वर्गमूल नहीं निकलता है, वो काल्पनिक हो जाता है। ये वैल्यू होती है रूट ऑफ -1 = ये आपने पढ़ा है 11th में भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं 11 में भी है थोड़ा सा, 12 में भी पढ़ा है आपने, और वैसे जानते ही आप ये इमेजिनरी हो जाएगा। 11th में पढ़ा है, 12 में भी आ जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आया था। 11th में तो पूरा है। तो जो वैल्यू ऑफ c है वो क्या है? इमेजिनरी है। अगर वैल्यू ऑफ c इमेजिनरी है तो ऊपर इंटरवल 1,4 के अंदर ही नहीं आएगी। अगर 1,4 के अंदर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है, द गिवन फंक्शन is not satisfied या is not verified the Lagrange mean value theorem। ठीक है भाई, तो डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है, ये चैप्टर 7, ये आपका पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने। अब आप लोगों को अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझे पूछ लेना, अदरवाइज मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा ये मैं आपको इसके अगले वाले लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए और इसको अपना पेयर कॉपी में कंप्लीट कीजिए, है ना, और अब मैं इसको 1-2 बार करके देखिए। ये लैग्रांज और मीन वैल्यू का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेट आएगा। आप लिख लो, 101% है, चाहे रोल का आ जाए चाहे लैग्रांज का आ जाए, एक तो आना ही है, निश्चित है ये। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन तो और भी बन सकता है, लेकिन जो मेथड है, लिखने का तरीका है, वही सेम रहना चाहिए। जैसे बोर्ड पे मैंने लिखाया, आप एग्जाम में अगर ऐसे लिख के आओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप उसमें अपने मन से कुछ जोड़ोगे घटाओगे तो आपके नंबर घटेंगे, फिर आप मत कहना कि सर ये तो बताइए। अगर हमें 100 में 100 चाहिए तो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आपको लिखना है और इनकी रफ में प्रैक्टिस करनी है। आपको तरीका इसमें पता तो हमें है ही कि हमें रोल थ्योरम में क्या करना है और लैग्रांज में क्या करना है, लैग्रांज मीन वैल्यू। लेकिन जो जितना अच्छा कॉपी हो वहां पे लिख के आएगा बोर्ड में, उसके उतने अच्छे नंबर आएंगे। तो आप लोग इसे नोट कीजिए और बाकी जो बातें हैं वो हम इसके